नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आप सभी लोगों के लिए मैं आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट लेकर आता हूं। साथ ही साथ ऐसे मुद्दों पर भी डिस्कशन करता हूं आपके साथ, ताकि आप सभी लोगों को अवेयरनेस रहे कि वैकेंसी कैसे आएगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कशन करता रहता हूं। तो चलिए हम लोग आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं। भेल की तरफ से एक वैकेंसी आ रही है आप लोग की। इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है। भेल की तरफ से जो ये वैकेंसी आ रही है, इस शॉर्ट नोटिस में क्या बताया गया है वो सारी चीज़ डिस्कस करता हूं। थोड़ा मैं इससे ज़्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ 2025, ठीक है ना। तो 2025 में इन्होंने ग्रेड 4 के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका रिक्रूटमेंट निकाला है। और पोस्ट कौन कौन सी है? फिटर की पोस्ट है, वेल्डर की पोस्ट है, टर्नर की पोस्ट है, मैकेनिस्ट की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, हाँ, और फाउंड्रीमैन की। अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने की कोशिश करूँ तो 176 फिटर है, वेल्डर 97 है, 51 टर्नर है, मैकेनिस्ट 104 है, इलेक्ट्रीशियन जो है आपके 65 है, 18 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और 4 हैं आप लोग के फाउंड्रीमैन। टोटल 515 वैकेंसी। अब सोचो, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉडी के पास अगर 515 वैकेंसी निकल के आ रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और अगर मैं इसमें आपको एक छोटी सी हिंट दूं, जब क्वालिफिकेशन की बात होगी तो क्वालिफिकेशन के अंदर सिंपली आप लोगों को इनका नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा जैसी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। तो वो भी डिटेल में आप लोग को बताता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ तो बोला गया है कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट फॉर ऑल अबव वैकेंसीज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, हाँ, सितंबर टेंटेटिव। यानी इसके एग्ज़ाम के लिए इन्होंने टेंटेटिव मंथ भी दे दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के मंथ में कंडक्ट कराए जाने की बात कही जा रही है, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये नोटिस आएगा कैसे, मतलब ये कब आएगा, हमें कब से फॉर्म भरने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ, डिटेल्स भी आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है। क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? क्लास 10th प्लस आप लोगों ने क्या कर रखा हो? आईटीआई कर रखा हो। क्लास 10th के साथ आप लोगों ने क्या कर रखा हो? आईटीआई कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बात क्लियरली मैं पढ़ूँ तो बोला है क्लास 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी, आईटीआई प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी एनएसी इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। मतलब यहाँ एक बात और बोल दिया है कि आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना भी अनिवार्य है। अगर आपका 60% से कम है जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। यानी आईटीआई के अंदर भी आपके 60% होने चाहिए, ठीक है। और बाकी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एज लिमिट की। जब हम बात करते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 जुलाई 2025 तक आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 27 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 साल क्योंकि उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST के लिए 32 साल क्योंकि उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पर आई बात समझ में? तो आप लोग को क्वालिफिकेशन पता चल गई जो पोस्ट आने वाली। अगर फिटर की पोस्ट है तो आपका फिटर में आईटीआई होना चाहिए। अगर आपका मैकेनिक्स का इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रीशियन में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ, आपको एज पता चल गई। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर क्वालिफिकेशन की भी बात कर ली जाए। सर अगर हम क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, तो सर क्या पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी? तो यहाँ पर देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान से, तो सैलरी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो आपका पे स्केल होगा वो 29,500 से लेके 65,000 रुपये के बीच में होगा। तो भाई साहब यहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर मैं इसकी फॉर्म स्टार्टिंग की बात करूं तो इसका जो फॉर्म है बेटा
इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 16 से स्टार्ट होने वाली है। 16 जुलाई को इसका डिटेल नोटिफिकेशन, 16 जुलाई को क्या होगा बेटा, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा, 16 जुलाई को आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आप लोग को एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो भेल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है 515, इसका जो शॉर्ट नोटिस आया, उस शॉर्ट नोटिस में क्या क्या चीज़ें थी मैंने आप लोग को बता दिया। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आप लोग की एज मांगी गई है, कितनी वैकेंसी है, ये सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात समझ आई होगी। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग के समक्ष आऊँगा और सारी चीज़ें फिर से एक बार बताऊँगा। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसी अपडेट्स बराबर मिलती रहे। मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।